Hello everyone, I am Dr. Udar. In our last class, we have been discussing certain questions based on the order of an integer modulo n. So, we will continue taking up the questions. So, we take the next question for this class. And this is our next question. What is it? Prove that phi of 2 raised to power n minus 1 is a multiple of n whenever n is greater than 1. Hint is also provided here that show that integer 2 has order n. So, let us try to apply that hint. So, what is available to us? देखिए 2 raised to power n minus 1 अपने के ही कॉन्ग्रुमेंट 0 के होगा, implies 2 raised to power n is congruent to 1 modulo this. So, now our claim is that this 2 raised to power n जो है, तो n जो है ये ऑर्डर ही है. तो ऑर्डर होने के लिए सबसे पहले तो GCD 1 होना चाहिए. 2 रेज टू पावर n क्या है, ये इवन है, और 2 रेज टू पावर n माइनस 1 क्या है, ये ऑड है. इम्प्लाइज GCD ऑफ 2 रेज टू पावर n की भी जरूरत नहीं थी, 2 ही काफ़ी है, क्योंकि हमें तो a चाहिए ना. तो 2 इंटू 2 रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 1. तो GCD जो है वो 1 है, तो हम ऑर्डर की बात कर सकते हैं. ठीक है, तो पहले चीज ये हो गई. अब दूसरा, मान लो कोई ऐसा k है, लेट k बी द ऑर्डर ऑफ 2 मॉडलो 2 रेज टू पावर n माइनस 1. ये इसका ऑर्डर जो है ये k है, तो k क्या स्मॉलेस्ट पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब n से वो कम होगा, छोटा होगा, या इक्वल टू होगा अगर मान लो n खुद ही है तो. और अगर ये ऑर्डर है तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 रेज टू पावर k इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस मॉडलो दिस. तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं, दिस माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस, implies 2 रेज टू पावर k माइनस 1 इज ए मल्टीपल ऑफ 2 रेज टू पावर n माइनस 1. तो 2 रेज टू पावर n माइनस 1 का ये मल्टीपल है. अब देखिए 2 रेज टू पावर 2 जो है वो 1 से तो बड़ा है, तो इसका मतलब ये नॉन जीरो क्वांटिटी है. इधर अगर जीरो दोनों साइड होती तो हम कह सकते थे कि जी m मल्टीप्लाई होकर दोनों साइड बराबर आ जाए. तो ये ग्रेटर देन 1 एक पॉजिटिव क्वांटिटी, राइट हैंड साइड में भी पॉजिटिव क्वांटिटी है. ठीक है, और दूसरा क्या है, k जो है वो लेस देन n है. तो अब कोई मैं m मल्टीप्लाई करके इसके बराबर जो नहीं ला सकता, वो तभी पॉसिबल है कि जब k जो है वो n के बराबर है और m जो है वो 1 के बराबर है. तो इसका मतलब क्या हो गया, implies ऑर्डर ऑफ कितना था, 2 मॉडलो 2 रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू n. देखिए जो ये हिंट में गिवन था ये हमने शो कर दिया, लेकिन उसका फायदा क्या है, अगेन थ्योरम 8.1 जो ऊपर थी कि इन पर्टिकुलर जो ऑर्डर होता है वो फाई ऑफ n को डिवाइड करता है. तो इम्प्लाइज ऑर्डर क्या है, ये है, ये किसको डिवाइड करेगा, फाई ऑफ n मतलब फाई ऑफ दिस बाय थ्योरम 8.1 का जो स्पेशल केस था, इन पर्टिकुलर जो था. और क्या शो करना था हमें, इज ए मल्टीपल ऑफ इट. तो डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब मल्टीपल है. इम्प्लाइज फाई टू n इज इक्वल टू सम n मल्टीप्लाइड बाई t. तो ये इसका मल्टीपल हो गया. ठीक है जी, विद दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट. लेट अस टेक द नेक्स्ट वन. Again it has 2 parts. I will do the
first one, second one is your homework. So let us see what the question is. Prove that P and Q are odd primes. Again जो odd given है उसका meaning हम देखेंगे थोड़ी देर बाद क्यों लिखा हुआ है ऐसे. Then either Q divides A minus 1 or else Q is equal to 2KP plus 1 इस फॉर्म का होगा. हिंट अगेन प्रोवाइडेड है हमारे पास कि a raised to power p congruent to 1 होगा. कैसे होगा देखिए क्या लिखा हुआ है. Q divides a raised to power p minus 1 implies a raised to power p minus 1 is congruent to 0 modulo p implies a की पावर p is congruent to 1 modulo p. तो अब देखिए हम क्लेम करते हैं जैसे उसमें लिखा हुआ है हिंट में द ऑर्डर ऑफ ए मॉडलो क्यू इज आइदर 1 और p. तो उस पर थोड़ा बाद में आएंगे. तो पहले मैं ये देखता हूँ कि इसमें ऑर्डर की बात करेंगे तो GCD जो है वो 1 होना चाहिए. तो लेट ऑन द कॉन्ट्ररी GCD ऑफ A and P is not equal to 1 implies P divides A implies सॉरी मैंने Q करना है यहाँ पे मॉडलो Q क्योंकि Q डिवाइड्स हो रहा है ना. ये है मॉडलो Q और यहाँ पे भी मॉडलो Q आएगा क्योंकि वी आर टेकिंग थ्रू आउट Q. इम्प्लाइज Q डिवाइड्स A की पावर P को भी डिवाइड करेगा लेकिन ऊपर लिखा हुआ ऊपर कहाँ यहाँ पे देखिए Q डिवाइड्स A की पावर P माइनस 1. अगर ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा इम्प्लाइज Q डिवाइड्स 1 आ जाएगा जो अभी हमने पहले भी कर चुके हैं. पिछली क्लास में भी किया था कि कैसे ये 1 आ जाता है. इम्प्लाइज कंट्राडिक्शन चलो पूरा लिख देता हूँ. इम्प्लाइज GCD ऑफ A एंड Q जो है वो 1 हो गया क्योंकि जब हम उसकी बात करेंगे ऑर्डर की तो GCD जो है वो 1 होगा तभी हम ऑर्डर की बात कर पाएंगे. अब अगेन थ्योरम 8.1 वो क्या कहते हैं कि A रेज टू पावर H इज कॉन्ग्रुएंट टू 1. तो ऑर्डर जो है वो उसका उस H को डिवाइड करेगा ही करेगा. तो मैं मान लेता हूँ लेट ऑर्डर ऑफ किसकी बात हो रही है A इज इक्वल टू K मॉड Q. तो K जो है वो P को डिवाइड करेगा ही करेगा. A रेज टू पावर H यहाँ से आ रहा है ना A रेज टू पावर H. तो ऑर्डर जो है H को डिवाइड करेगा. H क्या है यहाँ पे P आ रहा है. तो इसका मतलब क्या है इम्प्लाइज K डिवाइड्स P. देखिए इम्प्लाइज आइदर K इज इक्वल टू 1 और K इज इक्वल टू P. दो ही पॉसिबिलिटी हैं क्योंकि प्राइम के दो ही डिवाइजर्स होते हैं. अब 1 बाय 1 ले लेते हैं. लेट K इज इक्वल टू 1. तो 1 ऑर्डर है तो इसका मतलब क्या हो गया A इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस mod Q implies A minus 1 is this modulo Q. implies क्या हो गया Q divides A minus 1. देखिए पहले वाला केस आइदर Q divides A minus 1. तो फर्स्ट पार्ट इज डन. एल्स अब दूसरे वाले पे आते हैं. लेट K इज इक्वल टू P. तो K जो है वो P हमारा हो गया. दैट इज A की पावर P जो ऊपर लिखा था हमने एक बार दोबारा लिख देता हूं. इन पर्टिकुलर अब ऑर्डर जो होता है वो फाई ऑफ n. n क्या है यहाँ पे Q है. तो इन पर्टिकुलर वाला जो केस है थ्योरम 8.1 का इम्प्लाइज P डिवाइड्स फाई ऑफ Q. फाई ऑफ Q जो हमने नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस वाली यूनिट में किया था तो वो क्या है Q माइनस 1. इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूं मैं इसको. तो P किसको डिवाइड कर रहा है Q माइनस 1 को डिवाइड कर रहा है. आल्सो
देखिए यहाँ से ही अब आप कर सकते थे कि जो है P डिवाइड्स Q माइनस 1। अब हमें चाहिए क्या था कि Q इज ऑफ दिस फॉर्म, Q हमें इस फॉर्म का चाहिए था। यहाँ पे 2 एक एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 2 को भी मुझे प्रोड्यूस करना है इसके अंदर। अदरवाइज ये अगर मैं इसको सीधा यहाँ से लूँ तो इसका मतलब हो गया Q माइनस 1 इज इक्वल टू पी के, Q इज इक्वल टू पी के प्लस 1। तो 2 नहीं आया, तो 2 मुझे और लाना है, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे काम और करना पड़ेगा। वो क्या है कि Q माइनस 1 इज even implies 2 divides Q minus 1। ये दूसरी इक्वेशन। अब देखो 2 डिवाइड्स Q माइनस 1 और P आल्सो डिवाइड्स Q माइनस 1। अब जरा उसकी बात करते हैं। ऑड प्राइम है ये, ऑड, ये क्या है, ऑड प्राइम। तो इसलिए यहाँ पे जो P है और ये जो 2 है, इनके अंदर जो है GCD क्या है, वो 1 है, और दोनों जो है Q माइनस 1 को डिवाइड कर रहे हैं। implies we can say that 2P divides Q minus 1। ये एक्स्ट्रा काम था। implies Q minus 1 is equal to 2P multiplied by some K। implies Q is equal to 2PK plus 1 and hence our result। यही इसमें दिखाना था, 2KP plus 1। सेकेंड पार्ट, B part is your homework। So with this our today's class comes to an end, और नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो प्रिमिटिव रूट्स के बारे में बात करेंगे। ऑर्डर के बारे में काफ़ी हमने कर लिया, काफ़ी क्वेश्चंस भी कर लिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम प्रिमिटिव रूट के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद उस पर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।